गर्मी का मौसम आते ही मच्छर परेशान करने लगते हैं। भारत जैसे देश में डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया जैसी बीमारियां फैलने लगती हैं। ऐसे में आम लोग इससे निजात पाने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं और यह दुआ भी करते हैं कि काश की दुनिया में मच्छर होते ही नहीं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई मच्छर दुनिया से गायब हो जाने चाहिए? विज्ञान का इस बारे में एक अलग ही नज़रिया है। क्या है वो नज़रिया और क्या सचमुच मच्छरों को दुनिया से गायब हो जाना चाहिए, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन इसके पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसे ही वीडियोज रोजाना। दोस्तों, होली का त्यौहार खत्म होने के बाद गर्मी का मौसम आने लगा है। इस बीच देश में मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियां फैलने लगी हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया आदि के मरीज अस्पतालों में बढ़ने लगे हैं। दुनिया में बहुत से लोग मच्छरों के काटने से ही बहुत परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कम से कम खुजली जैसी समस्या होती है। लेकिन मच्छरों से डेंगू, मलेरिया आदि बीमारियां कई बार जानलेवा तक साबित हो जाती हैं। ऐसे में बच्चों का साथ सवाल बड़ों के मन भी कौद आता है कि क्या होगा अगर दुनिया से मच्छर ही खत्म हो जाएं। मच्छरों से परेशान आम लोग भले ही उनसे दूर रहना चाहें, वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उन्हें पालते तक हैं, जिससे वे उन पर शोध कर सकें। कई लोगों को यह जानकर हैरानी हो सकती है, दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें मच्छरों की वजह से होती हैं। मच्छरों की ताकत बताने के लिए लोग सिकंदर की मौत की मिसाल देते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह मच्छर से मरा था। यह सुनने में अच्छा लगता है कि मच्छर गायब होने से ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ऐसे में बीमारियों का सवाल ही पैदा नहीं होगा। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मच्छर बहुत जरूरी हैं। कई प्रक्रियाओं में मच्छर उपयोगी होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मच्छर उस व्यवस्था का हिस्सा हैं जहां जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। दुनिया में अरबों मच्छर हैं जो दूसरे जानवरों का भोजन है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई जीव मिला ही नहीं है जिसका भोजन केवल मच्छर है। फिर भी मच्छर खाद्य श्रृंखला का प्रमुख हिस्सा है। पानी में रहने वाले शिशु मच्छर कई मछलियों का प्रिय भोजन है। मेंढक, ड्रैगन फ्लाई, चींटियां, मकड़ी और अन्य जानवरों के भोजन का मच्छर एक बड़ा हिस्सा है। मच्छरों का गायब होना बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे दुनिया से चावल गायब होना। इसके अलावा नर मच्छर पौधों में परागण प्रक्रिया को पूरी करने में योगदान देते हैं। वैज्ञानिक चुनिंदा खतरनाक मच्छरों से निपटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खत्म करना कितना समाधान कारक होगा यह निश्चित नहीं है। मच्छर कीट समूह के जीव होते हैं। वे मक्खियों की तरह उड़ने वाले जीव होते हैं, जिनमें वयस्क शिशु मच्छर, जिन्हें लार्वा कहते हैं, से पूरी तरह से अलग दिखाई देते हैं। वयस्क मच्छरों के 2 पंख होते हैं, ना कि मधुमक्खियों की तरह 4 पंख। काटने वाले मच्छरों की कई प्रजातियां होती हैं। सभी अपने अंडे देने के लिए जानवरों और इंसानों को काटकर उनका खून चूसते हैं। हालांकि जिन्हें हम मच्छर कहते हैं, वास्तव में वे 3500 अलग प्रकार के कीड़े होते हैं और सभी अलग अलग बर्ताव करते हैं। अधिकांश मच्छर रात में सक्रिय होते हैं तो कई दिन में भी सक्रिय होते हैं। यह भी सभी लोगों को पता नहीं रहता कि केवल मादा मच्छर ही काटती हैं, क्योंकि उन्हें अंडे देने के लिए इंसानी खून की जरूरत होती है। वहीं नर मच्छर पौधों में बनने वाला रस पीते हैं। इनके काटने से बीमारियां फैलने की बात करें तो जब कोई मादा मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटकर उसका खून चूसती है और फिर दूसरे व्यक्ति को काटती है, तभी दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। ऐसी ही बीमारियां फैलती हैं। सभी मच्छरों में से केवल 40 प्रकार की मादाएं ही खतरनाक होती हैं, क्योंकि ये ही बीमारियों को इंसानों में फैलाने का काम करती हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।